Hello students, I am Ghazala and students today we will learn about conjunction. Conjunction होते क्या हैं? Conjunction यानी joining words यानी जोड़ने वाले. Now see, define the conjunctions. अब conjunctions हैं क्या? Conjunctions are words which join together words, phrases and clauses. तो conjunction वो होते हैं जो words को, phrases को और क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं. सी सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो. आई एम अ सिंगर एंड डांसर. मैं क्या हूँ? सिंगर भी हूँ और डांसर भी हूँ. सेकेंड वन, आई लाइक आइसक्रीम एंड मिल्क. मुझे आइसक्रीम और मिल्क पसंद है. ही इज़ रिच बट माइजर. बट का यानी लेकिन हो गया. ही इज़ रिच, वो अमीर है, बट माइजर लेकिन क्या है? कंजूस है. फोर्थ है, यू लाइक इंग्लिश और मैथ. अब आपसे कोई पूछ रहा है कि यू लाइक इंग्लिश, तुम इंग्लिश पसंद करते हैं मैथ्स. नाउ सी कंजक्शन. अब कंजक्शंस के जो होते हैं काइंड्स होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग. अब जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो होते हैं एंड, बट और एक्स्ट्रा, बहुत सारे हैं ये. एंड सब ऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस होते हैं वो होते हैं व्हेन, वेयर, इफ, दो, सो दैट. ये भी कई सारे होते हैं. See some more examples. रमा एंड कांता आर फ्रेंड्स. रमा और कांता फ्रेंड्स हैं. अब देखिए रमा और कांता को जोड़ रहा है एंड. रमा इज स्लीपिंग बट कांता इज रीडिंग. अब यहाँ पे अपोजिट हो गया. रमा इज स्लीपिंग, रमा जो है वो सो रही है, बट कांता क्या कर रही है? लेकिन, बट यानी लेकिन कांता पढ़ रही है. डोंट रन, मत दौड़ो, और यू विल फॉल, वरना तुम गिर जाओगे. अब देखिए सेंटेंस एंड, बट, और, देन. And, but, or, then are called conjunctions. Now see kinds of conjunctions. Coordinating conjunctions, subordinating conjunctions. अब देखिए coordinating conjunctions are and, but, for, or, both, and, not, only, but also either, or, neither, nor, extra. वी यूज़ एंड टू एड. हम किसी चीज़ को जब ऐड करते हैं तो हम उसके लिए एंड का यूज़ करते हैं. जैसे यू एंड आई शेल प्ले देयर. मैं और आप वहाँ खेलेंगे. ही सेंग एंड वी क्लैप्ड. उसने गाया और हमने ताली बजाई. बट जो हमारा बट होता है हाँ वो हमारा यूज़ करता है कॉन्ट्रास्ट. अब कॉन्ट्रास्ट क्या यानी विरोधाभास. आई मे बी स्लो. मैं स्लो हो सकता हूँ बट आई एम श्योर, लेकिन मैं क्या हूँ? निश्चित हूँ. ही इज़ इंटेलिजेंट बट हिज ब्रदर इज़ नॉट. वो इंटेलिजेंट है बट उसका भाई नहीं. बट यानी विरोधाभास. वी यूज़ फॉर टू शो रीज़न. अब हम रीज़न किसी चीज़ का कारण दिखाने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं. समबडी इज़ इन द रूम फॉर आई हर्ड अ वॉइस. कोई रूम में है क्योंकि मैंने क्या सुनी? आवाज़ सुनी. आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता. फॉर आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ. वी यूज़ और टू एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन द टू. जब हमें दो चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना होता है तो हम और का यूज़ करते हैं. लाइक रन फास्ट, तेज़ दौड़ो, या यू विल मिस द बस, वरना तुम क्या कर दोगे? बस मिस कर दोगे. नाउ सी आइदर. वी यूज़ आइदर और नाइदर नॉर टू एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू. ही आइदर फूलिश और मेड. या तो वो मूर्ख है या फिर पागल. शी इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग. ना तो वो इंटेलिजेंट है और ना ही हार्ड वर्किंग. अर्लियर वी वर टॉकिंग अबाउट coordinating conjunctions. Now we will talk about subordinating conjunctions. Like it shows us time, when, after, before, till, since. ठीक है. And place, manner, cause और reason. Like when it rained we enjoyed a lot. जब बारिश हुई हमने बहुत enjoy किया. प्लेस के लिए लेट मी गो वेयर ही लिव्स. मुझे वहाँ जाने दो. वेयर, जहाँ वो रहता है. ही डिड एज ही वॉज टोल्ड. उसने वैसा ही करा जैसा उसने कहा था. कोज या रीज़न, इसके लिए हम वर्ड्स यूज़ करेंगे एज. कंजक्शन यूज़ करेंगे एज, सिंस, बिकॉज. जैसे शालिनी डिड नॉट कम एज शी वॉज इल. शालिनी नहीं आई क्योंकि वो बीमार थी. आई फेल्ड सिंस आई वॉज वीक इन पुअर इन मैथ्स. मैं फेल हो गया क्योंकि मैं मैथ्स में कमज़ोर था. पर्पज़ यानी सो दैट, यानी ताकि. वी ईट सो दैट वी मे
हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, सो दैट सच दैट, लाइक ही इज सो वीक, वो बहुत वीक है, दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना वीक है कि वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता। नेक्स्ट, इट इज़ सच अ गुड स्टोरी, ये सच में क्या है, एक अच्छी स्टोरी है। दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू रीड इट, इसे हर कोई पढ़ना चाहता है। अब कंडीशन जो होती है शर्त, इफ़ और अनलेस। अनलेस मतलब होता है जब तक। आई विल गो इफ़ ही गोज़ विद मी, मैं चलूँगा अगर वो मेरे साथ चलता है। इफ़ यू रन आई विल ऑल्सो रन, अगर आप रन करोगे तो मैं भी आपके साथ रन करूँगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करते तुम पास नहीं हो सकते। Now see fill ups with correct conjunctions. अब as you can see I have written some sentences and in brackets I have given options also. You have to choose right one and you will fill in the blanks. Father and mother are there in the hall. अब एक तरफ है but and दूसरी तरफ है and, तो आप and का यूज़ करेंगे। रमन was late but I was in time. रमन लेट था लेकिन मैं टाइम पर था। होल्ड इट प्रॉपरली और इट में ब्रेक, इसे सही से पकड़ो वरना ये टूट जाएंगे। द सन इज़ अ प्लैनेट बट द मून इज़ नॉट, जो सन है वो एक प्लैनेट है बट मून नहीं है। यू विल रिपेंट में मतलब होता है पछताना। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम क्या करोगे, पछताओगे अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे। अनलेस लिखा है, अनलेस मतलब होता है जब तक। आई एम स्ट्रोंगर देन प्रवीण, मैं प्रवीण से ज़्यादा स्ट्रोंगर हूँ यानी ज़्यादा ताकतवर हूँ। अब यहाँ पे स्ट्रोंगर एडजेक्टिव कंपैरिजन यूज़ हुआ है तो हम देन का यूज़ करेंगे, एज का नहीं। डोंट गो बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले मत जाना। आई शट द डोर सो दैट, ताकि आई मे स्लीप वेल, मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ ताकि मैं अच्छे से सो सकूँ। फाइंड अ प्लेस वेयर, एक प्लेस ढूंढो जहाँ देयर इज़ सम पीस, जहाँ पे क्या हो, थोड़ी शांति हो। देयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, वेयर मतलब कहाँ। अब हम यहाँ पे जहाँ पे कब यूज़ करना है तो हम वेयर यूज़ करेंगे। सिंस आई लाइक यू आई विल मैरी यू, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ सो आई विल मैरी यू। दो ही इज़ रिच, जबकि वो क्या है, रिच है। दो मतलब होता है यद्यपि, जबकि। ही इज़ अनहैप्पी, फिर भी वो क्या है, ही इज़ अनहैप्पी, वो नाखुश है। और सिंस होता है क्योंकि। व्हेन इट रैन वी एन्जॉयड अ लॉट, वेट इट रैन, जब क्या हुई, बारिश हुई। सेकेंड फॉर्म आएगी, रैन नहीं होगा, रैंड होगा। वेट इट रैन, जब बारिश हुई, ये बारिश हुई। वी एन्जॉयड अ लॉट, हमने क्या किया, बहुत एन्जॉय किया जब बारिश हुई। टिल मतलब होता है तक। वेट टिल वी रिटर्न, वेट टिल, वेट करो, तब तक वेट करो। वी रिटर्न, हमारे वापस आने तक वेट करो। और सिंस मीन्स क्योंकि, मैंने पहले बताया था। शी पास्ड, वो पास हो गई। बिकॉज, क्योंकि। शी वर्कड हार्ड, उसने क्या किया था, क्योंकि रीज़न बता रहे हैं, उसने हार्ड वर्क ही किया था। इफ़ यू रन, अगर आप दौड़ेंगे। आई विल ऑल्सो रन, मैं भी दौड़ूंगा। तो इफ़ यानी अगर आप दौड़ेंगे, आई विल रन ऑल्सो, मैं भी दौड़ूंगा। सो यू रन होता तो इसलिए तुम दौड़ोगे मैं भी दौड़ूंगा, गलत हो जाता। सो डू योर वर्क वेरी नीटली एंड keep sending your work. Thank you for watching it.